सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है अनोखा बदला। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं और जानते हैं हमारे देश के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के विषय में। पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 3, अनोखा बदला। पाठ में प्रवेश करते हैं। बातों बातों में, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। ध्यानचंद के विषय में आप क्या जानते हैं कि इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था और ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं। अब है प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि खेल के मैदान में विपक्षी टीम के साथ धक्का मुक्की की घटना में घायल होने पर ध्यानचंद ने उससे कैसे बदला लिया। भारतीय हॉकी टीम की झोली में एक के बाद एक कई ओलंपिक स्वर्ण पदक लाने का श्रेय इसी हॉकी के जादूगर को दिया जाता है। तो कैसे अपनी दूसरी विपक्षी टीम से ये बदला लेते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश के एक शहर इलाहाबाद में। कब हुआ था? 19 अगस्त 1905 को। इनके पिता समेश्वर दत्त सिंह भारतीय सेना में थे। पिता के लगातार होने वाले तबादलों के कारण ध्यानचंद कक्षा 6 से आगे विधिवत शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके। तो इनके पिताजी का जगह जगह ट्रांसफर होता रहता था, तबादला मतलब ट्रांसफर होता रहता था, इसीलिए इनकी शिक्षा सही तरीके से नहीं चल पाई। कक्षा 6 के बाद 16 वर्ष की आयु में इन्होंने भी सेना में नौकरी कर ली। ये भी सेना में चले गए। सेना में आने से पहले ध्यानचंद का हॉकी के खेल की ओर कोई रुझान नहीं था। आरंभिक दिनों में ये रेजिमेंटों के बीच खेले जाने वाले खेलों में भाग लेते थे। तो तब शुरुआत में जब इन्होंने नौकरी ज्वाइन करी थी तो इनको हॉकी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, कोई रुझान नहीं था। और फिर जो रेजिमेंट में यानी कि जो इनकी वहां पर सेना में जहाँ पे ये रहा करते थे, वहां पर जो रेजिमेंट बनी होती है रहने के लिए लोगों का, वहां पर जो खेल होते थे उसमें भाग लिया करते थे। ऐसे ही किसी खेल के दौरान सूबेदार मेजर बाले तिवारी ने इन्हें खेलते देखा और इनकी प्रतिभा को पहचाना। तो इनका एक सूबेदार होते हैं मेजर बाले तिवारी, वो इनकी देखते हैं कि कितना अच्छा है खेल में। उन्होंने इन्हें हॉकी खेलने की प्रेरणा दी, तो उनकी प्रेरणा से ही हॉकी खेलने लगे। न्यूजीलैंड जाने वाली भारतीय सेना की हॉकी टीम में ध्यानचंद को चुन लिया गया। तो हमारी भारतीय सेना की टीम में भी भेजी जाती है हॉकी आदि खेलने के लिए, तो यहाँ पर ध्यानचंद को भेजा जाता है न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने 18 मैच जीते, 2 ड्रॉ रहे, केवल 1 में वह हारी। तो यहाँ पर उनका इतना अच्छा प्रदर्शन रहा। ध्यानचंद विश्व में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हो गए, सबसे अच्छे खिलाड़ी माने जाने लगे संसार के। स्वदेश लौटने पर इन्हें प्रोन्नत करके लॉन्स नायक बना दिया गया, मतलब सेना में भी इनका पद बढ़ा, लॉन्स नायक बन गए। इनके जीवन की घटनाएं पढ़कर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। तो पढ़ते हैं। अब पढ़िए इनके कुछ संस्मरण इन्हीं की जुबानी, तो इनकी कुछ यादें इन्हीं के मुख से हम सुनेंगे। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मारपीट की घटनाएं प्राय होती रहती हैं। जिन दिनों हम खेला करते थे उन दिनों मैं भी ऐसा था। आइए आज मैं आपको अपने जीवन की कुछ दिलचस्प घटनाएं सुनाता हूँ। खेल का मैदान जैसे हॉकी और फुटबॉल में क्या होता है, एक दूसरे को धक्का मुक्की देते रहते हैं खिलाड़ी और ये घटनाएं होती ही रहती है। तो ऐसा इनके साथ भी हुआ। तो अपने जीवन की घटना को बताते हुए कहते हैं, बात 1933 की है। पंजाब रेजिमेंट और स्पेंसर एंड माइनर्स टीम के बीच मुकाबला हो रहा था। मैं पंजाब रेजिमेंट की ओर से खेल रहा था। ये पंजाब रेजिमेंट के खिलाड़ी थे। ये बच्चों यहाँ पे गलत लिखा है, माइनर्स कर देंगे। टीम के खिलाड़ी मुझसे गेंद छीनने की कोशिश कर रहे थे, परंतु उनकी हर कोशिश बेकार हो रही थी। तो हॉकी में क्या होता है, गेंद को अपने पास छीनना पड़ता है ना हॉकी से मारने के लिए, तो उसमें उनकी सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। ध्यानचंद जी के पास गेंद थी। एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर मेरे सिर पर हॉकी दे मारी। खिलाड़ी आता है उनके सिर पर हॉकी मार देता बहुत जोर से। घायल अवस्था में मुझे मैदान से बाहर ले जाया गया। तो जब चोट लग जाती है उन्हें घायल अवस्था में मैदान से बाहर ले जाया जाता है। मैं पट्टी बंधवाकर दोबारा मैदान में आया तो मैंने उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर कहा, मैं तुम्हारे इस व्यवहार का बदला जरूर लूंगा। फिर वो पट्टी बंधवाकर दोबारा से खेल के मैदान में आ जाते, कहते हैं उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखते हैं कि मैं इसका बदला लूंगा तुमसे। यह सुनकर वह खिलाड़ी एकदम घबरा गया। वो खिलाड़ी डर जाता है। खेलते समय वह मुझे ही देखता रहता। उसने सोचा था कि मैं भी उसके सिर पर हॉकी मारूंगा। मैंने दनादन एक के बाद एक 6 गोल कर दिए। तो लगातार वो पूरे टाइम मुझे ही देखता रहा। उसे लग रहा था कि मैं हॉकी मारकर उससे बदला लूंगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। लगातार मैंने 6 गोल किए, एक के बाद एक।
खेल खत्म होने के बाद मैंने फिर उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। और खेल के बाद फिर से उस खिलाड़ी की पीठ थपथपाकर कहते हैं कि खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता, क्योंकि वो जीत जाते हैं, उससे बदला ले लेते हैं जीत कर। मैंने तो अपना बदला ले ही लिया। अगर तुम मुझे हॉकी न मारते तो मैं तुम्हें शायद ही 2 गोलों से हराता। वह खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। तो देखा आपने मेरा बदला लेने का ढंग। सच मानो, बुरा काम करने वाला आदमी हर समय डरता रहता है कि उसके साथ भी बुराई की जाएगी। तो कह रहे कि अगर तुम मेरे साथ गलत ना करते तो मैं केवल 2 गोल से हरा था, लेकिन अब कितने गोल से हरा? उन्होंने 6 गोल से हराया। तो ये था, वो बता रहे हैं उनका बदला लेने का तरीका। और जो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जो बुरा आदमी होता है ना, जो बुराई करता है, हमेशा उसके मन में डर समाया रहता है कि हम भी उसके साथ बुरा करेंगे। तो इस बात से वो खिलाड़ी बहुत शर्मिंदा हुआ। जहां भी जाता हूं, छोटे छोटे बच्चे अक्सर मुझे घेर लेते हैं और मुझसे मेरी सफलता का राज जानना चाहते हैं। मेरे पास सफलता का कोई गुरु मंत्र तो है नहीं। हर किसी से यही कहूंगा कि लगन, साधना और खेल भावना यही सफलता के मंत्र है। तो जहां पर भी जाते हैं, बच्चों के द्वारा घेर लिए जाते हैं, पूछते हैं लोग बच्चे कि आप कैसे सफलता प्राप्त करते हो, हर मैच में हर जीत आपकी कैसी होती है। तो कहते हैं कि मेरे पास ऐसा कोई गुरु मंत्र तो है नहीं जो मैं तुम्हें दे दूं, लेकिन हाँ, लगन, अगर हमारे अंदर चाह है किसी चीज को करने की, हम साधना करते हैं उसकी, मतलब उसी का बार बार अभ्यास प्रयास करते रहते हैं और खेल भावना से खेल खेलते हैं, तो इससे ही सफलता मिलती है। मुझे ही देखिए, मेरा जन्म 1905 में प्रयाग के एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ। बाद में हम झांसी आकर बस गए। 16 साल की उम्र में फर्स्ट ब्राह्मण रेजिमेंट में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुआ। ठीक है। उस समय तक मुझे खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मेरी रेजिमेंट का हॉकी के खेल में बहुत नाम था। तो कह रहे कि जब मैं रेजिमेंट में सिपाही बनकर आया, मुझे किसी खेल में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हमारी रेजिमेंट हॉकी में काफी अच्छी थी, उसका काफी नाम था। उस समय हमारी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी थे। वे बार बार मुझे हॉकी खेलने के लिए कहते। हमारी छावनी में हॉकी खेलने का कोई निश्चित समय नहीं था। सैनिक जब चाहे मैदान में पहुंच जाते और अभ्यास शुरू कर देते। उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था, मतलब जब वो टीम में बार बार, जो उनके सूबेदार मेजर तिवारी कहते थे ना, टीम में आओ, हॉकी खेलो, हॉकी खेलो, तो कोई निश्चित समय भी नहीं था, जब चाहो हम जाकर हॉकी खेल सकते थे, उसका अभ्यास कर सकते थे। और तब वो कह रहे हैं कि नौसिखिया, मैं मतलब सीखा हुआ नहीं था मैंने इस खेल को। जैसे जैसे मेरे खेल में निखार आता गया, वैसे वैसे मुझे तरक्की मिलती गई। जैसे जैसे मैं खेलता गया, अभ्यास करता गया, मैं ऊंचे और ऊंचे पद पर पहुंचता गया। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मुझे टीम का कप्तान बनाया गया। जब बर्लिन में ओलंपिक के खेल हुए, तब ये टीम के कैप्टन बने, भारतीय टीम के कैप्टन बने। उस समय मैं सेना में लॉन्स नायक था। बर्लिन ओलंपिक में लोग मेरे हॉकी खेलने के ढंग से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने मुझे हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। तो बर्लिन में ही इन्होंने लोगों को प्रभावित कर लिया था, लोग कहने लगे थे इन्हें हॉकी का जादूगर। इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल मैं खुद ही करता था। मेरी तो हमेशा यह कोशिश रहती कि मैं गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी खिलाड़ी को दे दूं, ताकि उसे गोल करने का श्रेय मिल जाए। अपनी उसी खेल भावना के कारण मैंने जर्मनी के तानाशाह हिटलर तक का दिल जीत लिया था। तो कह रहे हैं कि मैं कभी ये नहीं सोचता था कि सारे गोल मुझे ही करने हैं, बल्कि मैं तो खेल भावना से खेलता था, खेल टीम भावना थी मेरे अंदर। तो मैं तो वहां तक गोल तक ले जाता था गेंद को, और फिर चाहता था कि कोई और खिलाड़ी इस गोल को करे, जिससे उसको क्रेडिट मिले, उसको श्रेय मिले। और इसी के कारण जो उस समय जर्मनी के तानाशाह थे हिटलर, वो भी, उनका दिल भी जीत लिया था मेजर ध्यानचंद जी ने। लोग कहते हैं कि उसने अपने किसी अधिकारी से यह पूछा था कि यह खिलाड़ी भारतीय सेना में किस पद पर है। जब उसे यह मालूम हुआ कि मैं लॉन्स नायक हूं, तो उसने अपने उस अधिकारी से कहा कि उससे कहो वह जर्मनी आ जाए, मैं उसे मार्शल बना दूंगा। उन्होंने अपने किसी आदमी से पूछा था कि भारतीय सेना में किस पद पर कार्यरत है, और अगर ये जर्मनी आएगा तो मैं इसे मार्शल बना दूंगा। जब उन्हें पता चलता है तो केवल लॉन्स नायक है। बर्लिन ओलंपिक में हमें स्वर्ण पदक तो मिला ही, हिटलर ने अपनी ओर से भी मुझे एक पदक दिया था। हिटलर की तरफ से भी इन्हें पदक प्राप्त हुआ था। इससे बड़ा गौरव किसी खिलाड़ी के लिए और क्या हो सकता है? इससे ज्यादा अभिमान की बात किसी के लिए नहीं हो सकती, किसी खासकर खिलाड़ी के लिए। खेलते समय मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता था कि हार या जीत मेरी नहीं, बल्कि भारत देश की है। किस भावना से खेलते थे कि जीत या हार किसके लिए है? भारत देश के लिए। भारत देश के नाम से खेलते थे वो, मतलब देश को सर्वोपरि रखते थे। अब मैं आपको एक दूसरा संस्मरण सुनाता हूँ, एक दूसरे किस्सा सुना रहे हैं।
15 अगस्त 1936 का दिन मेरे लिए स्मरणीय था। सुबह सुबह हम लोग ड्रेसिंग रूम में एकत्र हुए, जहाँ ड्रेसिंग रूम जहाँ पे खिलाड़ी तैयार होते हैं। हर किसी के चेहरे पर एक विचित्र प्रकार का भय था, हर कोई डर रहा था अनोखे भय से। और अभ्यास मैच की पराजय से हर एक दिल में दहशत बनी थी। जो हमने अभ्यास मैच किया था, दोनों टीमों के बीच हुआ था, उसमें हर किसी के खिलाड़ी के मन में डर समा गया था, क्योंकि हम हार गए थे। हर व्यक्ति इस मैच के परिणाम के बारे में विचलित था। हॉकी का फाइनल मैच या तो 14 अगस्त को खेले जाने वाला था, लेकिन तेज बारिश होने से मैदान में पानी भर गया कि तय हुआ कि फाइनल 15 अगस्त को सुबह खेला जाएगा। मतलब सब ये सोचकर बेचैन थे कि क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम होगा। और हॉकी का फाइनल मैच तो 14 अगस्त को ना था, लेकिन बारिश हो गई, इस कारण 15 अगस्त हुआ डिसाइड कि सुबह सुबह खेलेंगे। अभ्यास मैच में जर्मनी द्वारा 1-4 से पराजय की कटु स्मृति और भीगे मैदान की प्रतिकूल परिस्थिति से भारतीय खिलाड़ी और भी निराश हो गए थे। टीम के मैनेजर पंकज गुप्ता भी चिंतित थे। तो जो अभ्यास का मैच हुआ था, उसमें भारतीय टीम 1-4 से हार गई थी। तो फिर ये कड़वी यादें थी, ऊपर से मैदान भी खराब हो गया था, तो भारतीय खिलाड़ी बहुत निराश हो गए थे। और जो उनके टीम के जो मैनेजर थे पंकज गुप्ता, वो भी परेशान थे। 15 अगस्त की सुबह चिंतित भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में पंकज जी ने खिलाड़ियों के सामने तिरंगा झंडा रख दिया और मानो कह दिया कि इसकी लाज तुम्हारी हाथ। तो सुबह सुबह भारतीय टीम जो चिंतित थी, उसके आगे जो उनके मैनेजर थे तिरंगा झंडा लाकर रख देते, कह देते इसकी लाज तुम्हारे हाथ। मतलब रखा था उन्होंने, लेकिन उनका मतलब वही था। श्रद्धा से सभी ने उस तिरंगे को फौजी सलामी दी और मैदान में उसकी लाज रखने के लिए वीर सैनिकों की तरह उतर पड़े। तो सबके मन में श्रद्धा तो रहती है अपने भारतीय तिरंगे के प्रति, श्रद्धा से उसको फौजी सलामी देते हैं। और फिर सोच लिया था कि हमें अपने झंडे की लाज को बचाना है। और जैसे सैनिक जाते ना मैदान में, ऐसे ही हम लोग उतर गए। भारतीय इस तरह जमकर खेले, वे 8-1 से विजय हुए। इतने मतलब बढ़िया खेल दिखा कि 8 गोल, 8-1 से विजय हुए। उस दिन सचमुच तिरंगे की लाज रह गई, मतलब हमने अपने तिरंगे की लाज बचा ली थी। उस समय कौन जानता था कि 15 अगस्त ही भारत का स्वतंत्रता दिवस बनेगा। तो ऐसा माहौल बन गया था कि वो 15 अगस्त को जीते थे और आगे चलकर 15 अगस्त को ही हमारे देश को स्वतंत्रता मिली थी। तो कह रहे हैं कि मतलब बहुत बड़ी इनका ये संस्मरण है। लेखक परिचय। भारतीय फील्ड हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी एवं कप्तान मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ। उन्हें भारत एवं हॉकी के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। वे 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे। इनकी जन्म तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 29 अगस्त को हम खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, अब हम पाठ के शब्दार्थ कर लेते हैं। हमने जाना मेजर ध्यानचंद जी के विषय में, अब हम शब्दार्थ करते हैं। पहला क्या है? विधिवत, मतलब लगातार, रुझान, रुचि, प्रतिभा, लगाव, स्मरणीय, यादगार, प्रोन्नत, आगे बढ़ना, दिलचस्प, रुचिकर, पराजय, हार, दहशत, डर, विचलित, परेशान, लाज, इज्जत। तो ये है पाठ के शब्दार्थ, इन्हें आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब हम पाठ का अभ्यास कार्य कर लेते हैं। पहला प्रश्न करेंगे, लिखित प्रश्न में से सही उत्तर वाले गोले को रंगे। प्रश्न में 3 विकल्प है, 2 गलत है, 1 सही है। हमें सही विकल्प को चुनना है बच्चों, सही का निशान लगा देना है। करते हैं। ध्यानचंद के पिता किसमें थे? भारतीय सेना में, पुलिस में, डाकखाने में। तो ये भारतीय सेना में थे। न्यूजीलैंड में भारतीय सेना की टीम ने कितने मैच जीते? 16, 20, 18। तो 18 जीतते हैं ये लोग। किस टीम के खिलाड़ी ने ध्यानचंद से गेंद छीनने की कोशिश की? जापानी, माइनर्स, जर्मनी। तो माइनर्स टीम ने। किस वर्ष बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद को टीम का कप्तान बनाया गया? 1905, 1933, 1936। तो 1936 में बने थे। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त, 26 जनवरी, 14 सितंबर। तो 15 अगस्त को मनाते हैं। अब है रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं उचित शब्दों के द्वारा। रिक्त स्थान विश्व में सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध हुए। तो क्या आ जाएगा? मेजर ध्यानचंद। खेल के मैदान में धक्का मुक्की और मार पीट मारपीट की घटनाएं होती रहती है। खिलाड़ी सचमुच बहुत शर्मिंदा हुआ। उस समय में एक नौसिखिया, मतलब जिसे खेलना नहीं आता, जिसने खेल को सीखा हुआ नहीं है अभी, नौसिखिया खिलाड़ी था। जर्मनी के तानाशाह हिटलर
ठीक है, मतलब जर्मनी पे उस समय जो हुकूमत थी जिसकी, वो था हिटलर, ठीक है, उसका भी दिल जीत लिया था। वाक्य पढ़कर सही या गलत का निशान लगाइए। लगाते हैं, न्यूजीलैंड में भारतीय सेना ने 10 मैच जीते। गलत 18। ध्यानचंद ने गोल करके अपना बदला लिया। बिल्कुल सही। 15 अगस्त 1934 का दिन ध्यानचंद के लिए स्मरणीय था। नहीं, गलत 36। 14 अगस्त को खेले जाने वाले मैच में बारिश आ गई थी। बिल्कुल सही। भारतीय 15 अगस्त के मैच में 4-1 से विजय हुए। नहीं, 8-1 से हुए थे। गलत। तो बच्चों, हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों, आज हमने पाठ के माध्यम से हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के विषय में जाना। आशा करती हूँ ये पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।